हेलो दोस्तों। आज से हम लोग एक नया सेगमेंट रहे हैं बिहार स्पेशल का, क्योंकि अभी हाल ही में बीपी एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। बीएसएससी सीजीएल और 12th लेवल का एग्ज़ाम होगा। इसमें बिहार से स्पेशल क्वेश्चन जरूर आता है, और एडीओ में तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन आएगा बिहार स्पेशल में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बताया गया। इसी के लिए हम लोग एडुतारा का जो आपका ये चैप्टर है, ये चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। और ये हम लोग यहाँ हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, यहाँ एमसीक्यू नहीं होगा। पूरे बुक का हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पूरे बुक में जितना भी चैप्टर है, जितना टोटल आपका 9 चैप्टर 11 चैप्टर टोटल है, हर चैप्टर का हम लोग हर दिन मैंने हर स्पेशल वीडियो में हम लोग स्पेशल चीज़ को पढ़ते जाएंगे और इस बुक को पूरा ख़त्म करेंगे, ताकि ये हमारा थ्योरी को मजबूत कर सके। एक टाइप में बुक रीडिंग टाइप में है, आप चाहे तो इसे देखिए और आपको ये समझ में आएगा कैसे लेना है। तो ये बुक आप खरीदिए और बाकी पढ़िए। बाकी मैं इस वीडियो में पूरा समझाने का भी कोशिश करूँगा, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ उतना मैं समझाने की कोशिश करूँगा, और बिहार स्पेशल को एक तरह से करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर है बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का सामान्य परिचय, इसमें क्या बोलता है, इसमें है कि बिहार का सामान्य परिचय पहला चैप्टर है। कहता है इसका नामांकन 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम विहार पड़ा। कब पड़ा? 12वीं सदी में। बौद्ध अनुयायियों की प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता है। जो बौद्ध अनुयायी है उनके प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता है। इसे बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल भी कहते हैं। इसके बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल भी कहते हैं। अगर इसका अगर देखा जाए, अगर इसका यह इसका मैप है, तो चलिए कुछ मैप को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। भूगोल की स्थिति देखा जाए तो बिहार जो है वो उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। बिहार कहाँ पड़ता है? तो बिहार उत्तर पूर्व भारत का हिस्सा है। अगर इसका उत्तरी अक्षांश देखा जाए तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी है, जबकि दक्षिणी अक्षांश इसका 24 डिग्री 20 मिनट 10 है। तो 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री। जबकि पूर्वी देशांतर देखा जाए तो 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड से 83 डिग्री 19 मिनट 50 पूर्वी देशांतर है। 83 से लेकर 88 तक है आपका पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर कितना से? 83 से लेकर 88 तक, और अक्षांश है 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक है। इसका पूरब से पश्चिम की चौड़ाई की लंबाई कितना है? तो 483 किलोमीटर। इसका लंबाई कितना है? तो 483 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 345 किलोमीटर है। बिहार का उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। पूर्वी देशांतर इसका 83 डिग्री 19 मिनट 50 से 88 डिग्री 17 मिनट 40। और पूरा पश्चिम का लंबाई कितना है? तो 483 किलोमीटर, और उत्तर दक्षिण का लंबाई कितना है? 385 किलोमीटर है। ये इसका रहा बेसिक मैप से। तो चलिए इसका अक्षांश विस्तार देखें कितना है। इसका अक्षांश विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री नॉर्थ तक है। देशांतरी विस्तार कितना है? तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 50 88 डिग्री 17 मिनट 40 ईस्ट तक है। राज्य की आकृति कैसा है? तो आयताकार है। राज्य की आकृति कैसा है? तो आयताकार। अब चलिए कुछ देखा जाए वन लाइनर टाइप में। पहला है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी। बिहार प्रांत बनाने की घोषणा कब होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, घोषणा कब होती है? 12 दिसंबर 1911 को। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित 22 मार्च 1912 को प्रांत गठन की अधिसूचना या घोषणा कर दी जाती है। 12 दिसंबर को घोषणा होता है और 22 मार्च को इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाती है। 22 मार्च को इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाती है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार में उड़ीसा प्रांत का गठन होता है, जबकि 1 अप्रैल 1912 को बिहार को उड़ीसा सहित प्रांत का गठन होता है। अधिसूचना जारी होता है 22 मार्च को, और इसका गठन होता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। 1 अप्रैल 1912 को गठन हुआ, पर 1 अप्रैल 1936 को 12 से 36 माने 24 साल के बाद बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन होता है और झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है, जो बिहार की 46% भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य बनता है।
बिहार की स्थापना दिवस कब मनाते हैं? बिहार की स्थापना दिवस जब अधिसूचना जारी हुआ था उसी दिन को 22 मार्च को मनाते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल कितना है? 2.86% है। भारत के कुल क्षेत्रफल में इसका हिस्सा कितना है? तो 2.86% है। भारत का 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। 12वां बड़ा राज्य कैसा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार 2.86% इसका जमीन है टोटल भारत का, और 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद कुल जनसंख्या से कितना है? 10,40,99,452। 10,40,99,452 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% भारत की कुल जनसंख्या का इसके पास है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। लगभग में 300, और यहाँ पे इसकी लंबाई कितना है? तो 345 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितना है? तो 345 किलोमीटर। और चौड़ाई कितना है? तो 483 किलोमीटर। लंबाई उत्तर से दक्षिण लंबाई होता है, उत्तर से दक्षिण इसका लंबाई है 345 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई जो पूरब से पश्चिम में इसकी चौड़ाई है वो 483 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितना है? 345 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई 483 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम की ओर। इसका समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? समुद्र तल से इसका ऊंचाई कितना है? समुद्र तल से इसका ऊंचाई 173 फीट या 53 मीटर। 173 फीट या 53। इसके सब पूछेगा बिहार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो 173 फीट या 53 मीटर, 53 मीटर या 173 फीट। यहाँ पे औसत वर्षा कितनी होती है? यहाँ पे औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। यहाँ पे औसत वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। अब चलिए कुछ सामान्य प्रशासनिक विभाजन पढ़ते हैं। यहाँ प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। यहाँ प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। जिला कितना है? 38 है। 38वां जिला अरवल बना था। बिहार में पूछेगा प्रमंडल कितना है? तो 9। जिला कितना है? तो 38 है। 38वां जिला अरवल बना था। अनुमंडल कितना है? तो 101 अनुमंडल है। अनुमंडल कितना है? तो 101 अनुमंडल है। प्रखंड सौ अंचल कितना है? तो 534। प्रखंड सौ अंचल कितना है? 534। प्रखंड 100 अंचल, जो प्रखंड 100 अंचल कितना है? तो 534। अनुमंडल है 101। पंचायत कितना है? 8,067 8,067। पंचायत कितना है? तो 8,067 8,067। नगर निगम कितना है? 19वां नगर निगम कौन बना है? तो सहरसा। नगर निगम कितना है? तो 19 है। कितना कौन सा 19वां नगर निगम कौन है? तो सहरसा है। नगर परिषद कितना है? तो 88। नगर परिषद कितना है? तो 88। नगर पंचायत कितना है? तो 154। नगर निगम 19, नगर परिषद 88, नगर पंचायत 154, पंचायत 8,087, अंचल कितना है? तो 534, अनुमंडल 101, जिला 38, प्रखंड 9। ये हो गया हमारा प्रशासनिक विभाजन। अब आइए झारखंड की विधायिका देखें कैसा है। झारखंड की विधायिका के बारे में आप कुछ पढ़ते हैं। झारखंड की विधायिका, यहाँ पुलिस जिला, यहाँ पे हाँ झारखंड में बिहार में पुलिस जिला कितना है? 40 है। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा और नवागछिया पुलिस जिला बना है। ऐसा आप सोचिएगा कि पुलिस जिला कितना 40 है, पर जिला तो 38 है, क्योंकि 2 गो अतिरिक्त पुलिस जिला है, अगहा और नवागछिया। अगहा। बिहार में 2 अतिरिक्त पुलिस जिला है, बगहा और नवगछिया। बगहा और नवगछिया पुलिस जिला। विधानमंडल, बिहार का विधानमंडल कैसा है? तो द्विसदनीय है। विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ कौन? विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, 243 है। विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। विधान परिषद में कितना है? 75 है। लोकसभा में कितना है? 40 है। राज्यसभा में कितना है? 16। विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75, लोकसभा में बिहार का 40 सीट है, राज्यसभा में कितना सीट है? 16 सीट है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? माने जो विधानसभा है उसमें कुल आरक्षित सीट कितना है? जो रिजर्व सीट कितना है? तो 40 गो टोटल रिजर्व सीट है, जिसमें 80 अनुसूचित जाति के लिए, 80 मतलब अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट है? 38 सीट है। अनुसूचित जनजाति जो एसटी के लिए कितना सीट है? तो 2 सीट है। कौन कौन है? कटोरिया और मनिहारी। 2 गो एसटी के लिए कौन कौन सीट है? कोटरिया और मनिहारी। फिर एक लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 6। विधानसभा में कितनी आरक्षित सीटें थी? 40, जिसमें थे 80 अनुसूचित जाति के लिए, 38 अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 2 थी। पर वही लोकसभा में कहा जाए अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो 6 सीट है। और विधानसभा में 38 थी और पर लोकसभा में 6 सीटें। कौन कौन है? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई,
गया सासाराम। फिर से गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। फिर से एक बार गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई और सासाराम है। अब अगला करेंगे बिहार की 14वीं सीमा। भाई बिहार में कौन कौन सी सीमा कहाँ से लगती है? जैसे उत्तर में नेपाल से लगती है। हमारा बिहार है ना, तो बिहार के ऊपर में उत्तर में क्या है? तो नेपाल है। तो नेपाल से हमारे कितने जिले लगते हैं? तो 7 जिले लगते हैं। नेपाल से कितने जिले लगते हैं? 7 जिले। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। फिर से एक बार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। जबकि दक्षिण में कौन पड़ता है? तो झारखंड राज्य पड़ता है। झारखंड से कितना जिले पड़ते हैं? 8 जिले पड़ते हैं। कौन कौन? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। फिर से एक बार रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये हमारा कहाँ पड़ा? दक्षिण में ये सब हमारा पड़ा। इसके बाद हमारा पूर्व की तरफ क्या पड़ता है? तो पूर्व की तरफ हमारा पश्चिम बंगाल पड़ता है। पश्चिम बंगाल से हमारे 3 जिले स्पर्श करते हैं। पश्चिम बंगाल से कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। जो हमारा पूर्वी एरिया है बिहार का, इसमें कौन पश्चिम बंगाल से टच होता है? तो कौन कौन जिले? 3 जिले लगते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। जबकि पश्चिम में क्या पड़ता है? उत्तर प्रदेश पड़ता है। जैसे है ना चौकोर, यहाँ पे उत्तर में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से हमारे कौन कौन? 8 जिले लगते हैं। कौन कौन 8 जिले लगते हैं? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम। फिर से एक बार रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण लगता है। पश्चिमी चंपारण लगता है। अब आ जाइए, सबसे पहले राजकीय प्रतीक क्या क्या हमारा है। हमारा क्या क्या राजकीय प्रतीक हम लोग देख लिए, चौराहा देख लिए कहाँ से कितना कितना से लगता है। अब आइए राजकीय प्रतीक के रूप में। जैसे राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय कौन सा है? उर्दू है। पहला हिंदी, दूसरा उर्दू है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल है। पुष्प कौन सा है? तो गेंदा है। वृक्ष पीपल, पुष्प गेंदा है। पशु कौन है? बैल है। 2013 के पूर्व रीछ था। पंछी कौन है? तो गौरैया। 2013 से पूर्व फाख्ता थी। मछली कौन सा है? तो मांगुर है। बिहार की राजकीय मछली कौन सा है? तो मांगुर है। अब राजकीय गीत कौन कौन है? राजकीय गीत जैसे मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत्य सत्य वंदन बिहार। हमारा राजकीय गीत कौन कौन है? मेरे भारत के कंठ आहार, तुझको सत सत मदन वदन बिहार। इसके गीतकार कौन है? सत्यनारायण है। गीतकार कौन है? सत्यनारायण। और संगीतकार इसके कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। इसके संगीतकार किसने किसने दिया? तो हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा ने। मान्यता कब दी गई थी हमारे राजकीय गीत को? 2012 में। बिहार की राज्य प्रार्थना गीत क्या है? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करे। राजकीय प्रार्थना गीत क्या है? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करे। और राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। अब अगला सेगमेंट आता है प्रमंडल और संबंधित जिले। प्रमंडल और संबंधित जिले, जैसे इसमें टोटल कितने प्रमंडल हम लोग पढ़े थे? हम लोगों ने टोटल 9 प्रमंडल पढ़ा था। तब 9 प्रमंडल नाम पढ़ेंगे, उसके कौन कौन से जिले आते हैं और उन जिलों का नाम क्या क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रमंडल कौन है? तो सारण है। इसमें कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं, सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज। फिर आता है तिरहुत प्रमंडल, जिसमें 6 जिले आते हैं और ये लगभग में बड़ा है। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर है। फिर आता है दरभंगा प्रमंडल। इसमें 3 जिले आते हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। फिर आता है कोसी प्रमंडल, जिसमें भी 3 जिले आते हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। फिर आते हैं पूर्णिया प्रमंडल, जिसमें 4 जिले आते हैं। पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले आते हैं। कौन कौन आते हैं? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पूर्णिया जिले में कितने कोसी में कितने प्रमंडल आते थे? 3 आते थे, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। ठीक है। इसके बाद आता है पूर्णिया प्रमंडल, जिसमें 4 जिले आते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। फिर आता है पटना डिवीजन। पटना डिवीजन में कितने जिले आते हैं? तो 6 जिले आते हैं। सबसे बड़ा प्रमंडल भी यही है, पटना प्रमंडल, जिसमें 6 जिले आते हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। फिर आता है मगध, जो 5 जिलों में बटा हुआ है, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल आता है। फिर आता है मुंगेर में 6 जिले आते हैं, मुंगेर, जमुई,
लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। फिर आता है भागलपुर प्रमंडल, जिसमें 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। इस तरह हमने 9 प्रमंडल को पढ़ लिया। कौन कौन प्रमंडल थे? टोटल कितने प्रमंडल थे? 9 प्रमंडल थे। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर। 9 प्रमंडल हो गए। सबसे 3 बड़े प्रमंडल है। तिरहुत में 6 जिले हैं, इसके बाद पटना में 6 जिले हैं और मुंगेर में 6 जिले हैं। आइए इस तरह इसको मैप के मदद से देखते हैं और समझने का और अच्छा से कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा? सबसे पहले तिरहुत प्रमंडल है। तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन आ रहा है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ये है सारण प्रमंडल। गोपालगंज, सिवान, सारण, गोपालगंज, सिवान और सारण। फिर आता है पटना प्रमंडल, जिसमें रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा आता है। फिर आता है मगध प्रमंडल, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल आता है। फिर आता है मुंगेर, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा। अगला है भागलपुर प्रमंडल, जिसमें भागलपुर और बांका आता है। फिर आता है पूर्णिया में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज प्रमंडल में कौन कौन आता है? तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार आता है। कोसी प्रमंडल में कौन कौन आता है? सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन आता है? मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। इस तरह से हमने 9 प्रमंडल को पढ़ लिया। एक बार यहाँ मैप में भी देख लेते थे कौन कौन, जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नेपाल से 9 जिले पढ़ते हैं। कौन कौन देखते हैं? नेपाल से कौन कौन पढ़ते हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, फिर सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये पड़ता है आपका नेपाल से। फिर आता है आपका पश्चिम बंगाल से कौन कौन पड़ता है? तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये पड़ा आपका पश्चिमी बंगाल से पढ़ने वाले जिलों की संख्या, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। फिर आता है आपका झारखंड से कितना पड़ता है? तो 8 जिले पड़ते हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। अब उत्तर प्रदेश से कौन कौन टच करते हैं? तो कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। इस तरह करके हमारा मैप से पढ़ लिए। इस तरह यहाँ पर हम लोग का सामान्य परिचय था बिहार का, वो खत्म होता है। जल्दी हम लोग बिहार के इतिहास में मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।